बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट 5 क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर इसीलिए अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन, यानी 6 to 10 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। इसमें आपने क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपको 4x की पावर क्यूब दिया गया है, 2x क्यूब। तो आपने इनको 12 पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कहूँगी बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों बहुत इजी है। आपने बस पूरी तरह इस पर फोकस करना है और इसको अच्छे से समझना है, तो आपको तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। अभी ये आपको 4x क्यूब दिया गया, 2x की पावर क्यूब दिया गया। ठीक है। आपने क्या करना है, 4 और 2 इनको आपने यहाँ पे अलहदा लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। और ये वाली जो टर्म है x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 8 आ जाएगा। और ये याद रखें बच्चों, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पे इसकी बेस x है, इसकी बेस भी x है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, 3 + 3। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 8 ऐसे ही आ जाएगा, x ऐसे ही, और 3 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है। यानी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो इसका आंसर हमारा 8x की पावर 6 आ रहा है। यही इस पार्ट का आंसर है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 8 की पावर 0। ठीक है। याद रखें बच्चों, जिसकी पावर भी 0 हो तो वो आंसर इक्वल टू 1 आता है। यानी 8 की पावर 0 1 के इक्वल आएगा। x की पावर 0 हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल, 2 की पावर 0 हो जाए तो वो भी 1 के इक्वल। यानी कोई भी आपका डिजिट है, कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर अगर 0 में आ रही है तो वो इक्वल टू 1 के आ जाता है। 8 की पावर 0 है तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। और यही इस पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट पे चलें। देखें -9x की पावर 0। अब यहाँ देखें कि 9x बेस है और पावर क्या दी गई है, 0। अब मैंने अभी आपको बताया कि आपको किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 दी जाए तो उसका आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये माइनस हम ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, इस सारी टर्म की जगह पे क्या लिख लेंगे, 1। और 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। यही हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दी गई है पावर y की पावर 4 दी गई है, होल पावर आपको 3 दिया गया है। तो आपने क्या करना है, ये जो पावर 4 है इसको 3 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा y की पावर 12। यही बच्चों इस पार्ट का आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फिफ्थ पार्ट में दिया गया x की पावर 2 y और होल पावर आपको 4 दिया गया। अब x की पावर 2 भी है और ये पावर इसकी 4 भी आएगी। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेंगे और y की पावर 4 लिख लेंगे। अब x यहाँ पे लिख के 2 4 ज़ार कितना हो जाएगा, 8, और y की पावर क्या है, 4। ठीक है। तो यही हमारा x की पावर 8 y की पावर 4 हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पे चलें। 6 में हमें दिया गया है 2cd की पावर 4 cd होल पावर 5 आपको दिया गया। ठीक है। इसमें आपने बच्चों पहले इस पार्ट को ऐसे ही लिखना है और फिर इसको पहले सॉल्व करना है। 2cd की पावर 4 ऐसे लिख देंगे और यहाँ cd की पावर 5 है तो इट्स मीन c के ऊपर भी 5 है और d के ऊपर भी, c की पावर 5 और d की पावर 5, यानी दोनों के ऊपर 5 है, दोनों की पावर 5 है। अब आप क्या करेंगे कि 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे, ये c है। ठीक है। ठीक है, ये c आप लिख लें। ठीक है। कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है पावर इसकी। c की पावर 5 ये लिख लें, फिर d लिखें, d आपको 4 और यहाँ पे d की पावर 5 दी गई है। ये लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देना है। ये भी c है और ये भी c है, बेस सेम है तो आपने 1 + 5 कर देना है। d लिखने के बाद 4 + 5 कर देना है। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2c यहाँ पे 6 बन गया है और यहाँ पे d की पावर क्या बन गई है, 9। तो यही बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर है।
पार्ट नंबर 6 हो गया है। अभी हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है वो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 7 पार्ट ये आपको दिए गए 2f(g) की पावर 4 होल पावर 4। इसमें अब आपने क्या करना है सॉल्व करते हुए, ठीक है। आप ये जो 4 है ना, इन तमाम डिजिट्स के ऊपर है। 2 के ऊपर भी पावर है 4, f के ऊपर भी ये 4 पावर है, g की पावर 4 ऑलरेडी है तो 4 भी होगी, ठीक है। आप लिखेंगे 2 की पावर 4, f की पावर 4, g की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें f की पावर 6, g की पावर 6। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने देखना है कि ये जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2f की पावर 4, g की पावर 4 4 ज़ार 16 और यहाँ f की पावर 6, g की पावर 6। अब आपने क्या करना है कि 2 की पावर 4 को ऐसे लिखना है, ये f और ये f, ठीक है। ये दोनों f हैं, आपने बेस सेम है, इनको क्या कर लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। f लिखने के बाद 4 + 6 करेंगे और g लिखने के बाद 16 + 6 करेंगे। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ 2 की पावर 4 आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ f की पावर क्या आ गई है 10 बन गई है, g की पावर क्या बन गई है 22 बन गई है। अब बच्चों देखें 2 की पावर 4 है, 2 जो है आपने 4 टाइम लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 का 4 टाइम लिखेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप में लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 को 2 से किया, 8 8 को 2 से किया तो 16 आ जाएगा। तो 16 f की पावर 10, g की पावर 22। यही बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 पार्ट पे चलते हैं। 8 पार्ट आपको दिया गया x की पावर 5, y की पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई की पावर स्क्वायर दिया गया है। अब आपने क्या करना है कि पहले ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दी गई है इनको ऊपर ले आए साइन चेंज करके। x की पावर 5, y की पावर 6 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x जब ऊपर आएगा तो ये कोई इसके ऊपर टर्म नहीं, इस मीन कि इसकी पावर 1 है, ठीक है। जब ऊपर लेके आएंगे तो इसका -1 आ जाएगा और y की पावर 2 ऊपर आके क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब ये x है, ये x है, बेस सेम है, दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे 5 लिख के, लेकिन उसके साथ -1 है तो -1 लिखेंगे। फिर y लिख के, ये 6 है और ये -2 है, ऐड करना होता है लेकिन अगर माइनस का साइन साथ दिया हो तो फिर उस वजह से माइनस करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की पावर 5 में से 1 माइनस किया तो 4, y में लिखने के बाद 6 में से 2 माइनस किया 4, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बच्चों क्या बन चुका है आपका आंसर, x की पावर 4, y की पावर 4। यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 पार्ट में हमें इसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी x की पावर 2, y की पावर 5 डिवाइडेड बाय x, y की पावर 4 इसी तरह करना है आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। x की पावर 2, y की पावर 5 ऐसे ही, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा और y की पावर -4 हो जाएगा। बेस सेम है, x और x हम ऐड करेंगे, चूँकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। y यहाँ 5 और यहाँ -4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x लिखने के बाद 2 में से 1 माइनस किया 1, y लिख के 5 में से 4 माइनस किया 1, और जिनकी पावर 1 1 होती है तो वो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल x और y लिख देंगे, ठीक है। और यही बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर है। ये हमने 9 पार्ट कर लिए, अभी हम नेक्स्ट इसके पार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, फोकस करें तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये पार्ट दिया गया x की पावर -1 डिवाइडेड बाय x की पावर -8। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमें ऑलरेडी जो पावर जो है वो माइनस में दी गई है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे, या हम इसको ऐसे कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू को x की पावर -1 इसको ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, साइन चेंज करके। -8 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब इसकी बेस, ये बेस, दोनों बेसिस सेम है, x लिख लेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे, -1 + 8। अब यहाँ पे देखें बच्चों के +8 है, -1 है, 8 में से आपने 1 को माइनस करना है तो 7 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम 8 की उसके साथ प्लस का साइन है तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा, और जब प्लस आता है तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, x की पावर 7, जस्ट इसका आंसर यही आ रहा है। 10 पार्ट इसका हो गया। अब 11 पार्ट इसका करते हैं। 11 पार्ट भी बहुत ईजी है। 24 बाय, ठीक है, 12 है, और यहाँ x की पावर 6 बाय x की पावर -8 है।
अब पहले तो आप इसको रिड्यूस कर लें, रिड्यूस कर के आप फिर नेक्स्ट इन टर्म्स का काम करेंगे। ये देखें दोनों टर्म्स जो है 12 के टेबल पे कट जाती हैं। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया है 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर -8, ये आ चुका है। अब 2 हम ऐसे ही लिखेंगे, x की पावर 6 भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और ये जो पावर 8 है, ठीक है, इसको हम ऊपर लेके आएंगे पावर को, तो ये प्लस हो जाएगी, +8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस थी ना नीचे, जब हम ऊपर लेके आए हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आप क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे, 6 + 8, ठीक है। अब 2 लिख के यहाँ पे देखें 6 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो यही बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर है। 12 पार्ट की तरफ चलते हैं। 12 पार्ट भी बहुत इजी है। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2x की पावर क्यूब y -3 होल पावर -2, ठीक है। अभी पहले हम -2 को ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे, हम इसको +2 में लाने के लिए इस टर्म को, सारी जो टर्म है इसको नीचे ले जाते हैं, तो ये वैल्यू जो है प्लस हो जाएगी। 2x क्यूब y -3 होल पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इन तमाम टर्म्स के ऊपर है, हम सारी टर्म्स के ऊपर इस 2 को लिख लेते हैं और फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे 2 लिख के इसके ऊपर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर x है, इसका क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। फिर y है, उसके साथ -3 है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि 2 अंदर सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो ऊपर पावर्स हैं उनके साथ। अब यहाँ पे देखें कि 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इट्स मीन 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4, x 3 2 ज़ार 6, y की पावर -3 और 2 है तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये पावर आ रही है माइनस में, हम इसको प्लस में लाएंगे। प्लस में क्या करेंगे कि y -6 जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, नीचे 4x की पावर 6 ऐसे ही आ जाएगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों। इसमें 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम 4 पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में -2/7 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -5/7 होल पावर स्क्वायर। 4 पार्ट्स को बच्चों हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। अभी ये फर्स्ट पार्ट हमें बच्चों दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पहले तो हमने ये जो माइनस वाली जो इसकी पावर आ रही है इसको प्लस कर देना है। प्लस कैसे करेंगे कि अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनकी जगह चेंज कर देंगे। 7 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 7 ऊपर ले गए हैं, -2 यानी रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पावर अब क्या हो जाएगी 4। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर हम ये स्टेप नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आप देखें कि ये 7 की पावर 4 है, -2 की पावर भी 4 है। इट्स मीन 7 4 टाइम है, -2 भी 4 टाइम है, और यहाँ -5 की पावर 2 है और 7 की पावर क्या है 2 है, ठीक है। हम इसको इस तरह ओपन कर लेते हैं। 7 की पावर 4, हम 7 को कितने टाइम लिख लेते हैं 4 टाइम लिख लेते हैं, और -2 की पावर 4, -2 को भी हम 4 टाइम लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे -5 की पावर 2, -5 को भी 2 टाइम लिख लेते हैं और 7 को 2 टाइम लिख लेते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं कि जो कट होता है ये वाला, ठीक है, इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गया है। नीचे ये वाले यहाँ पे किसी से नहीं कटते हैं, तो अब आप इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 को आपने करना है 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से किया तो आपका 16 आ जाएगा। और चूंकि ये माइनस वाली जो सारी टर्म्स हैं और इनके 4 है यानी 4 टाइम्स है, इवन नंबर है, तो ये आंसर जो है प्लस में आएगा, क्योंकि इवन नंबर अगर होता है तो आंसर प्लस हो जाता है अगर माइनस दिया गया मल्टीप्लाई के बाद, ठीक है। तो अभी इसको सबको प्लस मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 5 और 5 यानी ये भी इवन नंबर है, यानी 2 पावर्स है इसकी, तो या ये भी अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 5 क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इसके नीचे क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे कट चुका है ना। अब आपने क्या करना है 49 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ
और 16 को 1 के साथ कर देना है, तो ठीक है 16 हो जाएगा। अब 49 को 25 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 1225 डिवाइडेड बाय 16। अब इस टर्म को अंदर रखेंगे, 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76 एडिशनल 9 बाय 16। ठीक है, ये डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी आपको जो दिया गया है बहुत इजी है। -1/4 पावर दी गई है -3, इसी तरह -1/4 पावर दी गई है -2। अब देखें बच्चों, इनकी पावर माइनस में है, ठीक है, हमने उनको करना है प्लस। क्या करेंगे, अंदर जो टर्म्स है उनकी जगह चेंज कर देंगे, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे आ जाएगा। 4/-1 यहाँ पे अब होगी पावर +3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 4/-1 और पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब आप देखें कि ये 4 जो है -1 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा 3, और ये 4 -1 से हो रहा है तो यहाँ पे भी -4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बेस सेम है दोनों की, -4 क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। -4 3 + 2, तो -4 3 + 2 ऐड किया तो 5 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, -4 को 5 टाइम लिख लेना है। -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, -4 एंड -4। फिर इन सब को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को, ठीक है। अब बुक में बच्चों ये जो आंसर है ना, ठीक है, यहाँ पे बुक में जो दिया गया है वो आंसर रॉन्ग दिया गया है। इसको जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है ना 1024 बन रहा है, ठीक है। बुक में आंसर जो दिया गया आई थिंक 64 दिया गया है, तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसको सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1024। साथ में आएगा माइनस का साइन, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड वैल्यू है, ठीक है। ऑड वैल्यू आती है तो माइनस का साइन ऐसे ही आ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे इवन होती तो ये प्लस हो जाना था। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी इसी तरह का ही है बच्चों, बहुत इजी है। इसमें आपको जो दिया गया है तो -3/2 होल पावर आपको स्क्वायर में दी गई है, फिर इस सारे की अगेन पावर -3 दी गई है। अब आपने पहले क्या करना है, पहले आप अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर जो बाहर हमें दी गई है फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें -3 की पावर भी 2 है, 2 की पावर भी 2 है, तो मैं लिख लूँगी -3 मल्टीप्लाई बाय -3 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे होल पावर -3 एज इट इज़ लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे माइनस किधर गया है, क्योंकि इसकी पावर 2 थी, ठीक है, 2 पावर होती है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे होल पावर क्या दी गई है, -3। अब हमने क्या करना है कि इस माइनस को ख़त्म करना है, तो अंदर वाली जो दोनों चीज़ें हैं इनकी जगह चेंज कर दें, रेसिप्रोकल कर देंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 3। अब ये 4 जो है और ये डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, इसकी पावर होल पावर क्यूब आ रही है, मतलब ये 4 के पावर भी 3 है और 9 की पावर भी 3 है। 4 को भी आप 3 टाइम लिख लें और 9 को भी 3 टाइम लिख लें, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 16 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 81 को अगेन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। ये बच्चों इस पार्ट का आंसर आ चुका है। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको जो दिया गया बहुत इजी है। 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2, 4 स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व ऐसे करना है कि ये जो माइनस है इसको ख़त्म करना है। माइनस ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 करेंगे, इसकी पावर 2 हो जाएगी, यहाँ 4 की पावर 2 ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, 1/2 की पावर 2 है, हम 2 को 2 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ 4 की पावर 2 है, 4 को 2 टाइम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1/2, 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो बाकी क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो यही बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई, ठीक है। इसमें भी आपने सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं ये भी, ठीक है। इसके 4 पार्ट हैं, 1 बाय 1 हम 4 पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 -2। सॉल्व करते हैं इसको।
इस क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या करना है कि पहले जो माइनस में पावर जो दी गई है उनको प्लस करने के लिए अंदर जो वैल्यूज़ है उनकी जगह चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/1 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। 3/1 हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया और पावर 2 हो गई है। 4/1 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब 2 जो है 1 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आंसर 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 हो जाएगा। 3 इसी तरह 3 भी 1 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 ही आ जाएगा, तो इसकी भी यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। 4 भी 1 पे डिवाइड हो रहा है, 4 ही आ जाएगा और पावर 2 आ जाएगी। अब 2 की पावर 2, इस मीन के हमने 2 को 2 टाइम लिखना है। ठीक है, प्लस का साइन लगाना है। 3 हमारा स्क्वायर में है तो 3 को हम 2 टाइम लिख लेंगे, प्लस 4 भी स्क्वायर में, 4 को भी हम 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29। अब इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको 2/5 की पावर 2 दिया गया, डिवाइडेड 9/5 पावर क्या दिया गया, 0। 0 का मतलब ये पावर क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू की पावर क्या हो जाएगी, 0 है तो 1 आ जाएगा इसके आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम लिख लेते हैं। 5 की पावर भी 2 है, 5 को 2 टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 2 ज़ार 4, 5 5 ज़ार 25 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 1 हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई में। 4/25 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में होकर 1/1 नीचे ऐसे ही आ जाएगा, तो 4 को 1 से करेंगे 4, 25 को 1 से करेंगे 25, यही आंसर आएगा। ये इसका पार्ट 2 हो गया। इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत इजी है। इसमें आपको कहा गया है 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1 होल पावर -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1। इसमें भी आपने क्या करना है बच्चों के, पहले जो है आपने इनको क्या करना है, पावर को क्या करना है, ख़त्म करना है माइनस वाले साइन को, और फिर हम अंदर वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे हम पावर को कर लेते हैं, क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 1/2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे 4 की पावर -1 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये वाली जो टर्म दी गई है 2 की पावर -1 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं हम तो ये अब हम क्या करते हैं बच्चों के, यहाँ पे लिखते हैं 1 और इसकी पावर ख़त्म करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाय 1/4। अब क्या करेंगे कि नीचे हमारा 1/2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड बाय 1/4। अब जो बच्चों आप याद रखें, जो चीज़ थर्ड ओवर में होती है वो फर्स्ट ओवर में चली जाती है, यानी ये थर्ड ओवर वाली चीज़ फर्स्ट ओवर में चली जाएगी तो 10 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 10 के नीचे 1 आएगा ना तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 4 लिखेंगे, क्योंकि ये भी 1 पे डिवाइड हो रहा है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं होती। 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 4 ज़ार 40 हो जाएगा, और यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें फोर्थ पार्ट दिया गया है। फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, आपने इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, डिवाइडेड का साइन है, फिर 2/3 -1, यहाँ पे -1 को ख़त्म करने के लिए 1/4 कर दूंगी मैं, यहाँ पे ख़त्म करने के लिए 1/8, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करेंगे कि 3/2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ अंदर प्लस का साइन है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं,
2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना बन रहा है? ठीक है, ये बच्चों एलसीएम लिया है मैंने, तो ये 2 2s are 4, 4 2s are 8 बन रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ 8 लिखते हैं। 4 2s are 8, फिर 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 8 1s are 8, 1 आ गया, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, उसके बाद 2 + 1 3/8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3/2। अब क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इनकी जगह चेंज कर देंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, बाकी रह गया 2/8। 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 1/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका 4th पार्ट मुकम्मल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आपको पता है कि इसको हमने पावर की फॉर्म में लाना है। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन है वो इसका उल्ट हो जाएगा। उसमें अब आपने क्या करना है, इसको तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये जो दिए गए हैं इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। यानी यहाँ पे जो आंसर दिया गया था, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी हमने इसको ऑपोजिट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब हमें यहाँ पे जो दिया गया इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के भी 4 पार्ट्स हैं, इनको भी 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। हमें इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहला हमें जो दिया गया 700, ठीक है, आप याद रखें कि आपने पॉइंट लगाना है फर्स्ट डिजिट के बाद। ठीक है, पॉइंट आप 7 के बाद लगाएंगे। उसके बाद देखें आपके कितने डिजिट बच रहे हैं, 2। ठीक है, पॉइंट लगा के ये दोनों डिजिट लिख लेने हैं और फिर मल्टीप्लाई 10⁻² लिख देना है। इतना सा बच्चों ये आंसर है इसका। फिर आपको दिया गया है 5 1, ठीक है, 00 000 फिर 000। ठीक है, अब आपने पहले क्या करना है, 5 लिखने के बाद पॉइंट लगाना है। फिर आपने क्या करना है, ये वाला डिजिट 1 लिखना है और फिर आपने इनको काउंट कर लेना है। पॉइंट के बाद 5 आपने लगाया, लिखने के बाद पॉइंट लगाया, उसके बाद देखिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 की पावर 9 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट आपको दिया गया 30812। 3 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, फिर ये वाले डिजिट लिख लेंगे और उसके बाद आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट के आपने जो पॉइंट लगाया उसके बाद कितने डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 लिख लेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको दिए गए 0.003187। 3 लिख के पॉइंट लगाएंगे, 187 लिखेंगे। अब ये जो 0 दिए गए हैं ये इस साइड पे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये इस साइड पे होते तो हम प्लस की फॉर्म में लिखते, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे जो 0 दिए गए तो हमने प्लस की फॉर्म में लिखे हैं। लेकिन अगर हमें ये 0 इस साइड पे क्वेश्चन के दिए जाएं तो हम ये माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 3 0 हैं, ठीक है, तो -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑर्डिनरी नंबर्स, नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आपको दिए गए 3.18 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब आप देखें 10⁻6, आपने क्या करना है कि आपने 6 पावर दी गई है तो टोटल 7 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ से अब आप 3 और 1 8 लिख के 3 1 8 लिखने के बाद आपके ये 3 नंबर हो चुके हैं, 1 2 3। अब 4 0 और लगाएं, 1 2 3 4। अब टोटल कितने बन गए, 7 बन चुके हैं। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है इसका 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यहाँ पे -3 है। अब आपने क्या करना है कि पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट में आपने 0 लगाने हैं। ठीक है, और ये 6 और 5 यहाँ पे लिखना है। फिर है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब 1 यहाँ 10⁻² दिए गए, आपने क्या करना है कि 3 लफ्ज़ों के बाद पॉइंट लगाना है। 1 8 लिख के एक 0 लिखेंगे और 7 पॉइंट लगा देंगे। फोर्थ पे दिया गया 6.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पे 10 की पावर 4 दिया गया। अब आपने क्या करना है कि 4 दिया गया तो पावर इसमें आपने 5 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाने, यानी 6 to 1 लिख के 2 0 लगाएंगे, साथ में फिर इसके पॉइंट लगाएंगे। यानी जो पावर दी गई होती है आपने टोटल उतने नंबर जो है उससे ज़्यादा रखने हैं। 4 दी गई है ना, 5 नंबर्स के बाद आप पॉइंट लगाएंगे।
ये एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।